आज मैं आपके साथ साग और चिकन की एक बहुत ही अनोखी और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आपने इस तरीके से साग और चिकन नहीं बनाया तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन करें आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। खुली सी कढ़ाई ले लेंगे, इसके अंदर डाल देंगे साग। बारीक साग को मैंने काट लिया था, तकरीबन 1 किलो साग है। साथ ही इसमें पालक डाल देंगे, पालक को भी मैंने बारीक काट लिया है। ये डालने के बाद इसमें 10 अदद हरी मिर्चें डाल देंगे, साथ ही इसमें चिकन डाल देंगे। 1 किलो मैंने चिकन लिया था। अब ये चिकन डालने के बाद इसके ऊपर हम डाल देंगे 1 कप ऑयल और चूल्हा जलाकर तमाम चीज़ों को हमने कर लेने हैं फ्राई। इतनी देर में आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पर प्यारा सा कमेंट लाजमी कर दिया करें। इसको हमने इतना फ्राई कर लेना है कि साग और पालक सॉफ्ट हो जाए, चिकन का कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं। तमाम चीज़ें अच्छे से फ्राई हो गई हैं, नरम हो गई हैं साग और पालक, हरी मिर्चें भी हल्की सी फ्राई हो गई हैं और चिकन का कलर चेंज हो गया है। तो यहाँ पर तमाम चिकन के पीसीस एक दूसरी डिश में निकाल कर रख लेंगे और हरी मिर्चों को भी निकाल लेंगे और साग को तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके स्लो आंच पर पका लेंगे। देखें साग का कलर चेंज हो गया है, नरम हो गया है साग। अब हैंड ब्लेंडर की मदद से तमाम साग को हमने इस तरीके से मैश कर लेना है। आप इसको ग्राइंडर जग में भी कर सकते हैं या फिर घोटने की मदद से भी आप साग को मैश कर सकते हैं। तो अच्छे से साग को मैश करने के बाद अब इसको हम साइड पर रख देते हैं, दूसरे चूल्हे पर स्लो आंच पर पकने के लिए रख देंगे। दूसरे कढ़ाई में हम चिकन का सालन तैयार कर लेंगे। तो दूसरी कढ़ाई में डाल देंगे 1 कप ऑयल, इसके अंदर डाल देंगे प्याज। तो एक बड़े साइज़ का प्याज था। ये डालने के बाद यहाँ पर देखें फ्राई की हुई हरी मिर्चें, लहसुन के जवे 10 अदद, 2 से 3 टुकड़े अदरक के हैं, ग्राइंडर जग में इसका पेस्ट बना लेंगे। जैसे ही प्याज का हल्का सा कलर चेंज होगा, इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन को हमने दोबारा से हल्का सा फ्राई कर लेना है। साथ ही थोड़ा सा इसमें आधी चम्मच नमक डाल देंगे। डालकर अब दोबारा से इसको मिक्स कर लेना है। आप किस शहर से मेरी वीडियो देखते हैं कमेंट करके लाजमी बताया करें। यहाँ पर देखें प्याज का कलर चेंज हो गया है, चिकन भी फ्राई हो गया है। इसमें लहसुन अदरक हरी मिर्चों का पेस्ट डाल देंगे। इसको डालकर अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। 2 मिनट पकाने के बाद इसमें आधी चम्मच नमक डाल देंगे। नमक हमने पहले भी डाला था। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। अब यहाँ पर हमने अच्छे से मसालों को चिकन में मिक्स करते हुए इस तरीके से इसको भून लेना है। इतना पकाएंगे कि मसाला सेपरेट हो जाए और तमाम मसाले चिकन में मिक्स हो जाएं। इस पॉइंट पर दही डाल देंगे। दही 1 कप है, ये डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे तेज़ आंच पर, ताकि जो दही का पानी निकलेगा ना वो खुश्क हो जाए। देखिए यहाँ पर दही का पानी ड्राई हो गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है और बहुत ही स्मूथ सी इसकी ग्रेवी बन गई है। और यहाँ पर देखें इसको हमने हल्का सा 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है। अब चिकन को हमने गलाना है, तो 1 गिलास डाल देंगे पानी, इसको मिक्स करेंगे और इसको कवर करके तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए पका लेना है। चिकन अच्छे से गल चुका है और दोबारा से ऑयल सेपरेट हो गया है, तमाम पानी ड्राई हो गया है। अब जो हमने साग पका कर रखा था और इस तरह से ये तमाम साग इसमें डाल देंगे। इसको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे तेज़ आंच पर। इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है, इतना कि तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं, यानी कि चिकन के सालन के अंदर साग अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसको कवर कर देंगे और इसको दम पर रखेंगे 5 मिनट के लिए। इससे ये होगा कि ऑयल सेपरेट हो जाएगा, साग और चिकन अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और ये पक जाएंगे। तो 5 मिनट के बाद अब चूल्हा बंद कर देंगे, एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस हमारा चिकन साग बनकर तैयार है। बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।